क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम कुछ अच्छा करना चाहते थे लेकिन मन ने ही रोक लिया, जैसे कोई अंदर से कहता हो नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं। या कभी तुम्हें लगा हो कि जिंदगी में मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन कुछ रुक सा गया है, कुछ मिसिंग है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, आखिर मेरी सोच, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाती? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस किताब में वो राज छिपा है जो तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच और तुम्हारी तकदीर तीनों बदल सकता है। स्वागत है तुम्हारा ऑडियो बुक नेशन में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। एक ऐसी किताब जो बताती है कि तुम्हारे भीतर की सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। तो बैठो आराम से, आंखें बंद करो और अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो अब तक दबा दी गई थी, क्योंकि अब वक्त है अपने मन को पहचानने का। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती है, हर डर को मिटा सकती है और हर सपने को साकार कर सकती है। वो शक्ति किसी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। वेलकम टू ऑडियो बुक नेशन, जहां शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। भावुक उमन की दो दुनिया, चेतन और अवचेतन का रहस्य। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में कई बार हम कुछ सोचते हैं और वही घट जाता है? कभी किसी का नाम मन में आता है और कुछ ही पल में उसका फोन आ जाता है। कभी किसी चीज का डर मन में बैठ जाता है और वो सच हो जाता है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक, या फिर इसके पीछे कोई गहरी शक्ति काम कर रही है? वो शक्ति जो हर पल तुम्हारे अंदर चल रही है, बिना रुके, बिना थके, चुपचाप तुम्हारी जिंदगी को दिशा दे रही है। वो है तुम्हारा अवचेतन मन। देखो भाई, हमारा मन दो हिस्सों में बंटा है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, जो तर्क करता है, जो कहता है हाँ ये सही है या नहीं ये गलत है। लेकिन इसके नीचे बहुत गहराई में एक और विशाल शक्ति सोई हुई है जो तुम्हारी धड़कनें चलाती है, सांसों को नियंत्रित करती है, घावों को ठीक करती है और हर पल तुम्हारे शरीर और जीवन को संचालित करती है। वो शक्ति तुम्हारी सोच को नहीं परखती, वो बस मान लेती है कि तुम जो सोच रहे हो वो सत्य है। अगर तुम बार बार सोचो मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे आदेश मान लेता है और तुम्हारे शरीर, तुम्हारे हालात, यहां तक कि तुम्हारे फैसले उसी सोच के अनुसार बदलने लगते हैं। लेकिन अगर तुम रोज सोचो मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, तो वही अवचेतन मन तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। अवचेतन मन को समझना ऐसा है जैसे तुम अपने भीतर के जादूगर से दोस्ती कर रहे हो। वो कभी सवाल नहीं करता, वो बस मान लेता है। वो वही लौटाता है जो तुम उसे देते हो। इसलिए अगर तुम अपने मन में डर, नफरत या शक भरोगे तो वही ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में लौटेगी। लेकिन अगर तुम अपने भीतर विश्वास, प्रेम और उम्मीद भरो तो जीवन भी वैसा ही बन जाएगा, रोशनी से भरा हुआ। कई लोग कहते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? असल में बुरा इसलिए नहीं होता कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अवचेतन मन उसी सोच से भरा है। वो वही सच बना रहा है जो तुम भीतर मान चुके हो। सोचो जरा, अगर तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे लिए इतनी ताकतवर भूमिका निभा रहा है, तो क्या होगा जब तुम उसे सचेत रूप से दिशा देना शुरू करोगे? क्या होगा जब तुम उसे कहना शुरू करोगे, मुझे सफलता चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सेहत चाहिए? डॉ जोसेफ मर्फी कहते हैं तुम्हारा अवचेतन मन एक बगीचा है, जो बीज तुम उसमें बोओगे वही कल तुम्हारी जिंदगी में उगेगा। अगर तुम उसमें नकारात्मक सोच का बीज बोओगे तो डर और चिंता के पौधे उगेंगे, लेकिन अगर तुम उसमें सकारात्मक सोच का बीज बोओगे तो विश्वास, समृद्धि और खुशी का वृक्ष उगेगा। एक बार एक आदमी ने सोचा कि वह कभी अमीर नहीं हो सकता। वह कहता रहता था मेरे पास पैसा नहीं है, किस्मत खराब है। समय के साथ उसका जीवन वैसा ही बनता गया जैसा वो सोचता था। फिर एक दिन किसी ने उसे कहा अपने विचारों को बदलो, अपनी जिंदगी बदल जाओगे। शुरुआत में उसे मजाक लगा,
लेकिन धीरे धीरे उसने रोज सोचना शुरू किया, मैं समृद्ध हूं, मैं योग्य हूं, मेरे पास अवसर है। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बदला, लोगों का नजरिया बदला और आखिरकार उसकी जिंदगी भी बदल गई। उसने कुछ नया नहीं किया, बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया आदेश दिया और वही आदेश उसकी नई हकीकत बन गया। ये कोई जादू नहीं है भाई, ये प्रकृति का नियम है। जैसी सोच वैसा परिणाम। अगर तुम इस शक्ति को समझ गए तो तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस अपने भीतर के विचार बदलने होंगे, क्योंकि जिंदगी हमेशा वही लौट आती है जो तुम भीतर से सोचते और महसूस करते हो। अब सोचो, क्या तुम अपने मन के मालिक बनना चाहोगे या अपने ही विचारों के कैदी बने रहना चाहोगे? याद रखो, हर वो बात जो तुम अपने बारे में मान लेते हो, तुम्हारा अवचेतन मन उसे सच करने में लग जाता है। इसलिए आज से शुरू करो, सोचो वही जो तुम बनना चाहते हो, कहना शुरू करो वही जो तुम महसूस करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर पल तुम्हारी बात सुन रहा है और उसे सच करने की तैयारी कर रहा है। भाग दो और विश्वास की ताकत और विचारों का असर। कई बार तुमने देखा होगा भाई, कुछ लोग कहते हैं मुझे भरोसा है सब अच्छा होगा, और सच में उनके साथ अच्छा होता है। वही कुछ लोग हमेशा कहते हैं मेरे साथ तो कुछ सही नहीं होता, और उनके साथ सच में कुछ ठीक नहीं होता। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान किसी का पक्ष लेता है? नहीं, असल में ये सब तुम्हारे विश्वास की शक्ति का खेल है। तुम्हारा अवचेतन मन वही बनाता है जिसे तुम सच्चे मन से सत्य मान लेते हो। अगर तुम ये विश्वास कर लो कि मैं असफल हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मुझसे नहीं होगा, तो अवचेतन मन उसी सोच को सच करने लगता है। वो तुम्हें ऐसे हालात, ऐसे मौके और ऐसे लोग देता है जो तुम्हारे उस विश्वास को बार बार सही साबित करें। लेकिन अगर तुम ये मान लो कि मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मेरे अंदर क्षमता है, तो वही शक्ति तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। वो मौके तुम्हारे सामने लाती है जो पहले तुम्हें दिखते ही नहीं थे। डॉ जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम्हारा अवचेतन मन किसी तर्क को नहीं समझता, वो केवल तुम्हारे विश्वास को मानता है। यानी तुम जो मान लोगे वही सच बन जाएगा। और यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। उसे लगा कि वो गंभीर रूप से बीमार है, हालांकि डॉक्टर को उसकी रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, मैंने तुम्हें एक बहुत ही शक्तिशाली दवा दी है, इसे रोज लो और तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। वो व्यक्ति घर गया, रोज दवा लेने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो दवा कुछ नहीं थी, सिर्फ एक मीठी गोली थी। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, वो खुद का विश्वास ही था जिसने उसे ठीक कर दिया। इसे कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट, जहां मन का विश्वास शरीर पर असर डालता है। तुम्हारे विश्वास में वो ताकत है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर तुम अपने डर पर विश्वास करते हो तो डर तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। अगर तुम अपनी ताकत पर विश्वास करते हो तो ताकत तुम्हारा हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि विश्वास वो पुल है जो तुम्हारे विचारों को वास्तविकता से जोड़ता है। लेकिन भाई, यहां एक बात समझो, सिर्फ मैं विश्वास करता हूं बोल देना काफी नहीं है। वो विश्वास दिल से महसूस होना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर वो यकीन महसूस होना चाहिए कि हां, ये मुमकिन है, ये मेरा हक है, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन शब्दों से नहीं, भावना से आदेश लेता है। अगर तुम केवल जुबान से बोलो मैं खुश हूं, पर भीतर से दुखी महसूस करो, तो अवचेतन वही मानेगा जो तुम महसूस कर रहे हो, न कि जो तुम कह रहे हो। इसलिए अपने शब्द और भावनाएं दोनों एक दिशा में होने चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। असल में उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने बस इच्छा की थी। इच्छा और विश्वास में जमीन आसमान का फर्क है। इच्छा होती है शायद हो जाए, विश्वास होता है ये तो होगा ही। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर विश्वास रखता है वो हारने के बाद भी हारता नहीं, क्योंकि उसका मन कहता है ये बस रास्ते का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। एक कहानी है,
एक छोटे बच्चे की नाव नदी में डूब गई। गांव वाले बोले अब वो नहीं बच सकता, लेकिन उसकी मां ने कहा नहीं, मेरा बेटा जरूर लौटेगा। दिन बीते, हफ्ते बीते और एक सुबह वही बच्चा वापस आया। वो किसी किनारे पर पहुंच गया था जहां मछुआरों ने उसे बचा लिया। जब लोगों ने मां से पूछा तुम्हें कैसे पता था कि वो जरूर लौटेगा, तो उसने कहा क्योंकि मैं एक पल को भी नहीं मानी कि वो नहीं लौट सकता। यही है विश्वास की ताकत। जहां तर्क खत्म हो जाता है, वहां से विश्वास काम करना शुरू करता है। भाई, जब तुम अपने भीतर ये कहने लगो मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर मुझे भरोसा है कि होगा, तब तुम्हारा अवचेतन मन हर दिशा से तुम्हारी मदद करने लगता है। विश्वास वो बीज है जो हर सफलता, हर चमत्कार की जड़ में होता है। इसलिए आज से अपने विश्वास को बदलो। कहो मुझे विश्वास है कि मेरा मन मेरी मदद कर रहा है। मुझे विश्वास है कि जो मैं सोचता हूं वो मेरे लिए सही समय पर साकार होगा। और फिर देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी की राहें खुद साफ होने लगेंगी। क्योंकि याद रखो भाई, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी हकीकत है। जिस पर तुम भरोसा करते हो वो तुम्हारे जीवन में सच बन जाता है। भाग 3 हीलिंग पावर, मन से उपचार की कला। एक बहुत पुरानी कहावत है, शरीर वहीं जाता है जहां मन जाता है। हमारी सेहत, हमारी ऊर्जा, हमारा मूड, सबका मूल कारण हमारे विचार ही है। देखो भाई, अगर मन दुखी है तो शरीर भी भारी लगता है, लेकिन अगर मन खुश है तो शरीर हल्का, ताकतवर और जिंदा महसूस करता है। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर हमारे विचारों की परछाई है। डॉ. जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम्हारा अवचेतन मन एक डॉक्टर की तरह काम करता है। अगर तुम उसे सही आदेश दो तो वो तुम्हें भीतर से ठीक कर देता है। एक बार एक महिला को लंबे समय से सिरदर्द रहता था। वो दवाइयां लेती थी, आराम करती थी, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर किसी ने उसे डॉक्टर मर्फी की किताब दी। उसने हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कहना शुरू किया, मेरे सिर में अब दर्द नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर पूरी तरह संतुलित है। शुरुआत में उसे यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने इसे जारी रखा। कुछ हफ्तों में उसका सिरदर्द गायब हो गया। डॉक्टरों को भी हैरानी हुई। क्या उसने कोई जादू किया था? नहीं भाई, उसने बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया आदेश दिया था, मुझे ठीक होना है। और जब अवचेतन मन ने उस आदेश को स्वीकार किया तो शरीर ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। यह समझो कि हमारा शरीर हर वक्त हमारे मन के आदेश पर चलता है। अगर तुम सोचते हो मैं थका हुआ हूं तो शरीर और थकान महसूस करने लगता है। अगर तुम सोचो मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे काम करने की ऊर्जा है, तो शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो एनर्जी कमांड्स है जो सीधा हमारे अवचेतन तक पहुंचते हैं। एक और कहानी सुनो। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे कई सालों से पीठ दर्द था। वो कहता था, मेरी उम्र हो गई है, अब दर्द मेरा साथी है। लेकिन एक दिन उसके बेटे ने उससे कहा, पापा, जब आप खुद कह रहे हैं कि दर्द आपका साथी है, तो शरीर क्यों मानेगा कि वो चला जाए? वो मुस्कुराया, लेकिन उस बात ने उसके दिल में कुछ बदल दिया। उसने हर दिन कहना शुरू किया, मैं मजबूत हूं, मेरी पीठ स्वस्थ है, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा, क्योंकि उसने शरीर को नया आदेश दिया था और सबकॉन्शियस माइंड ने उस पर काम शुरू कर दिया था। भाई, हर बीमारी, हर परेशानी कहीं ना कहीं हमारे विचारों से शुरू होती है। स्ट्रेस, गुस्सा, डर, ये सब हमारे शरीर को जहर की तरह प्रभावित करते हैं। लेकिन जैसे जहर विचारों से आया, वैसे ही इलाज भी विचारों से ही शुरू होता है। अगर तुम अपने मन को शांति दो, अगर तुम अपने भीतर प्यार, भरोसा और धैर्य भरो, तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई इंसान उदास होता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है, कंधे झुक जाते हैं, आवाज धीमी हो जाती है। और जब वही व्यक्ति खुश होता है तो चेहरा चमकने लगता है, आवाज में जान आ जाती है, शरीर में ताकत लौट आती है। यह है माइंड बॉडी कनेक्शन। मन की स्थिति शरीर की भाषा बन जाती है। अब बात आती है,
कैसे हम अपने मन की हीलिंग पावर को जागृत करें? इसका जवाब बहुत आसान है, सकारात्मक भावना और दोहराव। हर सुबह और हर रात अपने अवचेतन मन से कहो, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर ताकतवर है, हर कोशिका मेरे भीतर नई ऊर्जा से भर रही है। इसे बार बार बोलो, महसूस करो। तुम्हारा अवचेतन मन इसे मानने लगेगा, और जब वो मान लेता है तो शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब तुम अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हो तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ सहयोग करता है, क्योंकि अवचेतन मन में नकारात्मक सोच बीमारी को और गहराई देती है और सकारात्मक सोच शरीर को संतुलन में लाती है। तो भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में शांति, ऊर्जा और सेहत बनी रहे, तो अपने विचारों को साफ रखो, क्योंकि जो मन में है वही शरीर में झलकता है। अपने आप से बार बार कहो, मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं भीतर से मजबूत और शांत हूं। क्योंकि जब मन ठीक होता है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। याद रखो, हीलिंग बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। दवा शरीर को ठीक करती है, लेकिन विश्वास आत्मा को। और जब आत्मा मजबूत हो जाती है तो शरीर भी झुक जाता है उसके आगे। भाग 4, धन और सफलता का रहस्य। सबकॉन्शियस से समृद्धि। हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में स्थिरता, आराम और स्वतंत्रता हो। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा कभी सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो मानसिक स्थिति से आता है। जो व्यक्ति अपने मन में गरीबी सोचता है, वो चाहे कितना भी काम कर ले, हमेशा अभाव में रहेगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड कमी को ही वास्तविकता बना देता है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं समृद्ध हूं, मेरे पास अवसर है, मैं योग्य हूं पाने के लिए, तो वही सोच उसे ऐसे मौके दिलाती है जहां सफलता और धन खुद उसका रास्ता ढूंढ लेते हैं। एक छोटा उदाहरण सुनो भाई। 2 दोस्त थे, दोनों एक ही शहर में एक ही कंपनी में काम करते थे। पहला हमेशा कहता था, ये दुनिया बहुत कठिन है, यहां अमीर सिर्फ अमीर होते जाते हैं, मेरे जैसे आदमी के लिए कुछ नहीं रखा। वो हमेशा शिकायत करता, डरता, बचत करने में लगा रहता, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरा दोस्त हर सुबह खुद से कहता था, आज कुछ नया होगा, मैं अपनी क्षमता के हिसाब से बढ़ सकता हूं। वो काम भी करता, सीखता भी रहा, और धीरे धीरे अवसर उसके पास आने लगे। दोनों की स्थिति एक जैसी थी, फर्क सिर्फ सोच में था। एक के सबकॉन्शियस ने कमी का आदेश माना, दूसरे ने समृद्धि का, और जो उन्होंने सोचा वही सच बन गया। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड। पैसा पहले तुम्हारे विचारों में बनता है, फिर वो भौतिक रूप में तुम्हारे जीवन में आता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना, अवचेतन मन पैसे को नहीं समझता, वो सिर्फ ऊर्जा और भावना समझता है। अगर तुम्हारे भीतर कमी की भावना है तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन हो, तुम्हें लगेगा कुछ अधूरा है। पर अगर तुम्हारे भीतर आभार की भावना है तो तुम हर स्थिति में समृद्ध महसूस करोगे, और वही भावना और धन आकर्षित करेगी। एक महिला की कहानी है जो हर महीने अपनी तनख्वाह आने से पहले ही तनाव में रहती थी। वो कहती थी, पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते, मुझे हमेशा डर रहता है कि कुछ कम पड़ जाएगा। डॉक्टर मर्फी ने उसे एक सरल अभ्यास बताया। हर बार जब वह बिल चुकाए तो मन ही मन कहे, धन स्वतंत्र रूप से मेरे पास आता है और मैं उसे आभार के साथ खर्च करती हूं। पहले पहले उसे ये बचकाना लगा, लेकिन उसने इसे जारी रखा। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। फिर कुछ महीनों में उसकी आय बढ़ी, और अजीब बात, उसके खर्च भी संतुलित होने लगे। वो मुस्कुराकर कहती थी, शायद पैसा नहीं बढ़ा, बस मेरा विश्वास बढ़ गया। असल में यही तो सबकॉन्शियस पावर है। जहां डर कम होता है वहां अवसर बढ़ते हैं। भाई, कई लोग सोचते हैं, मैं तब खुश रहूंगा जब पैसा आएगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पैसा तब आता है जब तुम पहले से खुश रहना सीख लेते हो। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर कमी का भाव होता है तो तुम दुनिया को कमी की नजर से देखते हो, पर जब तुम्हारे भीतर समृद्धि का भाव होता है तो तुम हर जगह अवसर देखने लगते हो।
अब तुम सोचोगे तो क्या बस सोचने से पैसा आ जाएगा? नहीं भाई, सोच ही सब कुछ नहीं, लेकिन सोच ही शुरुआत है। तुम्हारे विचार तुम्हारे फैसले बदलते हैं, फैसले तुम्हारे कर्म बदलते हैं और कर्म तुम्हारी दिशा। इसलिए जब तुम अपने भीतर यह सोच डालते हो कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मेरे पास देने और पाने की शक्ति है, तो तुम्हारा हर कदम उसी दिशा में बढ़ता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, तुम्हारा अवचेतन मन तभी काम करता है जब तुम्हारे विचार और भाव एक साथ हों। यानी सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना जरूरी है। अगर तुम हर सुबह उठकर यह महसूस करो कि मेरे जीवन में धन की ऊर्जा बह रही है, मैं समृद्ध हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन उस वास्तविकता को बनाना शुरू कर देगा। तुम्हारे विचार पैसे को खींचते हैं, तुम्हारा विश्वास उसे बनाए रखता है और तुम्हारा आभार उसे बढ़ाता है, क्योंकि आभार सबसे ऊंची वाइब्रेशन है और पैसा उसी वाइब्रेशन पर सबसे आसानी से आता है। इसलिए भाई, अगर तुम समृद्धि चाहते हो तो अपने भीतर कमी नहीं, आभार भरो। हर दिन खुद से कहो, मैं समृद्ध हूं, मैं योग्य हूं, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। एक दिन आएगा जब तुम देखोगे जिन चीजों के लिए तुम पहले चिंता करते थे वो खुद सुलझने लगी है, क्योंकि तुम्हारा मन अब डर नहीं, विश्वास और समृद्धि की भाषा बोल रहा होगा। याद रखो, पैसा सिर्फ एक कागज नहीं है, वो तुम्हारे विचारों की ऊर्जा है। अगर तुम अपने भीतर समृद्धि का भाव जगा दो तो पूरी दुनिया तुम्हें वैसी ही चीजें लौटाने लगेगी। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम भीतर से मानते हो। इसलिए आज से मानो, धन मेरी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा है, मैं समृद्धि का चुंबक हूं। भाग 5, प्रेम और रिश्तों का जादू, मन से जुड़ाव की शक्ति। भाई, जरा सोचो, अगर किसी को सच्चा प्यार मिल जाए तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वो ज्यादा खुश रहता है, आत्मविश्वासी होता है, यहां तक कि उसकी सेहत भी सुधर जाती है। लेकिन जब प्यार में दूरी, गलतफहमियां या नफरत आती है तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एनर्जी है, एक वाइब्रेशन जो सीधे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है। डॉ मर्फी कहते हैं, तुम्हारा अवचेतन मन वही रिश्ता बनाता है जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो। अगर तुम अपने बारे में सोचते हो, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो तुम्हारा मन उसी भावना को साकार करेगा। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नजरअंदाज करेंगे या समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर तुम भीतर से महसूस करते हो, मैं प्यार के लायक हूं, मैं लोगों के जीवन में खुशी लाता हूं, तो वही ऊर्जा तुम्हारे रिश्तों को चमका देगी। क्योंकि जो एनर्जी तुम भेजते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आती है। एक महिला थी जिसे अपने पति से बहुत शिकायत थी। वो कहती थी, वो मुझे समझते नहीं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते। डॉक्टर मर्फी ने उससे कहा, हर दिन अपने पति के लिए मन में प्रेम भेजो। सोने से पहले कल्पना करो कि वो मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं और तुम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो। पहले उसे ये बात हंसी में उड़ा दी, पर उसने करने की ठानी। कुछ हफ्तों बाद उसने देखा कि उसका पति वास्तव में बदलने लगा था। उसका स्वभाव शांत हुआ और उनका रिश्ता धीरे धीरे मधुर बन गया। वो जो बदलाव हुआ वो बाहर से नहीं, उसके मन से शुरू हुआ था। उसने नफरत की जगह प्रेम का बीज बोया और अवचेतन मन ने उस बीज को फल बना दिया। भाई, ये बात याद रखो, रिश्ते कभी दूसरों से नहीं बनते, वो पहले अपने भीतर बनते हैं। अगर तुम्हारे मन में गुस्सा, शिकायत या ईर्ष्या है तो वो ऊर्जा तुम्हारे रिश्तों को तोड़ती है। पर अगर तुम्हारे भीतर प्रेम, क्षमा और अपनापन है तो रिश्ता खुद ब खुद खिल उठता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, लेकिन सच तो यह है कि जब तुम बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है। अगर तुम खुद में शांति, प्रेम और धैर्य लाते हो तो लोग तुम्हारी उसी ऊर्जा को महसूस करते हैं। क्योंकि अवचेतन मन सिर्फ शब्द नहीं समझता, वो तुम्हारी भावना पढ़ता है। डॉक्टर मर्फी एक बात कहते हैं जो बहुत गहरी है, अगर तुम सच्चे दिल से किसी को शुभकामना भेजो तो वो शुभता अंततः तुम्हारे पास लौट कर आती है।
इसलिए अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे बद्दुआ नहीं, आशीर्वाद भेजो। कहो, भगवान तुम्हें शांति और प्रेम दे। तुम सोचोगे ये कमजोरी है, पर यही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम नफरत को प्रेम से बदल देते हो तो तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है, और मुक्त मन ही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। अब बात करते हैं सेल्फ लव की, क्योंकि बिना खुद से प्रेम किए कोई और तुम्हें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। अगर तुम अपने भीतर लगातार सोचते हो मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं में कुछ कमी है, तो तुम्हारा अवचेतन मन वही भावना दूसरों को दिखाने लगता है। फिर लोग भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन अगर तुम रोज अपने आप से कहो मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं प्यार के योग्य हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। लोग तुम्हारी कद्र करने लगते हैं, क्योंकि जब तुम खुद को सम्मान देते हो तो दुनिया भी तुम्हें सम्मान देने लगती है। भाई, ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। प्रेम कभी बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर से बहता है और फिर बाहर की दुनिया में फैलता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते सुंदर, गहरे और सच्चे बने, तो अपने भीतर प्रेम को जगाओ। हर सुबह खुद से कहो मैं सबको प्रेम देता हूं और प्रेम मुझे हर दिशा से लौटता है। तुम्हारा अवचेतन मन इसे सत्य मान लेगा, और जब मन प्रेम की भाषा बोलता है तो जीवन भी उसी लहजे में जवाब देता है। याद रखो भाई, नफरत अंधेरा है और प्रेम वो रोशनी जो सब कुछ साफ कर देती है। अगर तुम प्रेम में रहना सीख गए तो कोई रिश्ता टूट नहीं सकता, कोई दिल अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेम ही असली हीलिंग है। वो हर दर्द को पिघला देता है, हर दूरी को मिटा देता है, और यही प्रेम तुम्हारे अवचेतन मन की सबसे ऊंची तरंग है। भाग 6, डर और नकारात्मकता से मुक्ति, सबकॉन्शियस को मुक्त करने की कला। भाई, कभी गौर किया है, जिंदगी में ज्यादातर डर असल में हकीकत नहीं होते, वो बस हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं। हम सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, और ये सारे अगर हमें रोक देते हैं। डॉ. जोसेफ मर्फी कहते हैं, फियर इज अ थॉट इन योर माइंड, नथिंग एल्स। यानी डर कोई बाहरी ताकत नहीं है, वो बस तुम्हारे मन की एक सोच है, और जिस पल तुम उस सोच को पहचान लेते हो वो तुम्हारे ऊपर से अपनी पकड़ खो देता है। एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति को उड़ान भरने से बहुत डर लगता था। उसका विश्वास था कि हवाई जहाज में सफर करना खतरनाक है। वो हर बार यही सोचकर मना कर देता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू डर से भाग नहीं सकता, तू उसे बदल सकता है। उसने डॉक्टर मर्फी की किताब पढ़ी और हर दिन खुद से कहा, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, ईश्वर मेरे साथ है। पहली उड़ान में उसे फिर भी डर लगा, पर उसने अपने विचार दोहराए। दूसरी बार थोड़ा आसान लगा, तीसरी बार डर गायब, क्योंकि जब उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया आदेश दिया तो मन ने डर को खतरा नहीं, अनुभव मान लिया। भाई, यही तो सच्चाई है। डर तब तक बड़ा है जब तक तुम उसे मानते हो। जैसे ही तुम अपने भीतर बोलते हो मैं इससे बड़ा हूं, तो डर छोटा हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए हर विचार एक बीज की तरह है। अगर तुम डर के बीज बोते हो तो चिंता, शक और तनाव के पौधे उगते हैं। लेकिन अगर तुम विश्वास का बीज बोते हो तो साहस, आत्मबल और शांति खिलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि डर से भागकर छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन डर से भागना ऐसा है जैसे अपने साए से भागना। जितना भागोगे उतना पीछा करेगा। मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक है, उसका सामना करना, उसे स्वीकार करना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जो चीज तुम्हें डराती है उसी को अपने अवचेतन में सकारात्मक रूप से बदल दो। यानी अगर तुम किसी स्थिति से डरते हो तो मन में उसका विपरीत चित्र बनाओ। अगर तुम सोचते हो मैं असफल हो जाऊंगा, तो तुरंत कहो मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं। हर बार जब डर आए उसे नई तस्वीर से जवाब दो। धीरे धीरे अवचेतन मन नई तस्वीर को वास्तविकता मानने लगेगा। एक बात याद रखो भाई, डर और विश्वास साथ नहीं रह सकते। जहां विश्वास है वहां डर खुद ब खुद मिट जाता है। इसलिए डर को हराने की सबसे आसान तरकीब है
विश्वास को बढ़ाओ। अगर तुम अपने भीतर ये मान लो कि मुझे ईश्वर पर, अपने मन पर और अपने रास्ते पर भरोसा है, तो डर की कोई जगह ही नहीं बचेगी। अब बात करते हैं नकारात्मकता, नेगेटिविटी की, जो आज की दुनिया में हर तरफ फैली है। कभी टीवी ऑन करो, कभी सोशल मीडिया देखो, हर जगह शिकायत, आलोचना, गुस्सा। लेकिन अगर तुम हर दिन इन चीजों को अपने मन में भरते रहो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी माहौल को असली मान लेता है। फिर वही डर, वही निराशा तुम्हारी जिंदगी में आने लगती है। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं, गार्ड योर माइंड लाइक अ ट्रेजर चेस्ट, यानी अपने मन की रक्षा करो जैसे वो सबसे कीमती चीज हो। नकारात्मक सोच, गलत खबरें या गुस्से वाले लोग, इन सब से खुद को दूर रखो, क्योंकि जो कुछ तुम बार बार सुनते और देखते हो वही तुम्हारे अवचेतन का हिस्सा बन जाता है। अगर तुम चाहते हो कि मन शांत रहे तो हर दिन उसे शांति की डोज दो। सुबह उठते ही कुछ पल आंखें बंद करो और बस ये दोहराओ, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, हर चीज मेरे पक्ष में है। कुछ दिनों में तुम्हारा मन डर के बजाय स्थिरता को अपनाने लगेगा। तुम्हारी सोच में सुकून आ जाएगा। भाई, डर का इलाज सिर्फ एक है, ज्ञान और विश्वास। डर अंधेरे की तरह है और विश्वास रोशनी की तरह। तुम रोशनी लाओगे, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, डर तुम्हें सीमित करता है, विश्वास तुम्हें उड़ान देता है। जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए आज से हर बार जब डर महसूस हो तो खुद से कहो, यह बस एक विचार है, कोई हकीकत नहीं। और फिर उसके उलट सोचो, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं। तुम देखोगे कि डर की दीवार धीरे धीरे गिरने लगेगी और उसके पीछे जो दुनिया है वो खुली, आजाद और उजली है। क्योंकि डर को मिटाने की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। वो है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। वो हमेशा सुन रहा है कि तुम क्या मानते हो। अगर तुम कहो मैं डर में हूं तो वो डर को साकार करेगा, पर अगर तुम कहो मैं आजाद हूं तो वो आजादी को हकीकत बना देगा। भाई, याद रखो, जिंदगी डर से नहीं, विश्वास से चलती है। और जब मन डर से मुक्त हो जाता है तब तुम सच्चे मायनों में जिंदा हो जाते हो। भाग 7, द फेथ, प्रेयर और डिवाइन कनेक्शन, आत्मिक शक्ति का रहस्य। भाई, कभी सोचा है जब सब रास्ते बंद लगते हैं फिर भी कुछ लोग मुस्कुरा कर कहते हैं सब अच्छा होगा? वो क्यों नहीं टूटते? क्योंकि उनके भीतर एक चीज होती है, फेथ, यानी श्रद्धा। श्रद्धा वो रोशनी है जो अंधेरे में भी बुझती नहीं। जब सब तर्क खत्म हो जाते हैं तब श्रद्धा ही तुम्हें आगे बढ़ाती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, फेथ इज द ब्रिज बिटवीन द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड, यानी फेथ वो पुल है जो तुम्हारे सोचने वाले मन को तुम्हारे भीतर की असीम शक्ति से जोड़ता है। जब तुम सच्चे दिल से किसी चीज पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी पर काम करना शुरू कर देता है। तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां बदलने लगती हैं क्योंकि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है। एक आदमी था जो कर्ज में डूबा हुआ था। हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए थे। वो हर रात अपने मन में एक ही बात दोहराता था, भगवान, मैं नहीं जानता कैसे, पर मुझे भरोसा है कि तुम रास्ता दिखाओगे। कुछ हफ्तों बाद उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने डॉक्टर मर्फी से कहा, मैंने मेहनत तो पहले भी की थी, लेकिन फर्क यह हुआ कि अब मैंने भरोसा करना सीख लिया। फेथ सिर्फ शब्द नहीं है भाई, फेथ वो एहसास है जो तुम्हारे भीतर जीवन भर देता है। अब बात करते हैं प्रेयर, प्रार्थना की। लेकिन यहां प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सच्ची प्रार्थना वो है जब तुम खुद को ईश्वर के साथ एक महसूस करते हो। जब तुम कहते हो भगवान मुझे मदद करो, तो वो मांगना है। लेकिन जब तुम कहते हो भगवान मेरे साथ है, तो वो विश्वास है। पहली स्थिति में तुम कमी महसूस कर रहे हो, दूसरी में तुम शक्ति महसूस कर रहे हो। भाई, सच्ची प्रार्थना हमेशा पॉजिटिव होती है। उसमें डर या कमी नहीं होती, बल्कि धन्यवाद और भरोसा होता है।
तुम जितनी गहराई से आभार महसूस करते हो, उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देता है। डॉक्टर मर्फी एक उदाहरण देते हैं। अगर तुम किसी चीज की कामना करते हो तो पहले ही उसे मिलने की फीलिंग महसूस करो। जैसे तुम कहो, धन्यवाद ईश्वर, मेरे जीवन में शांति और सफलता है। धन्यवाद, मैंने वह पा लिया जिसकी मुझे जरूरत थी। जब तुम ऐसे बोलते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उस स्थिति को वास्तविकता मानने लगता है और ब्रह्मांड उसी अनुरूप रास्ते बनाने लगता है। एक महिला की कहानी है। उसका बेटा विदेश में था और अचानक संपर्क टूट गया। वो बहुत चिंतित थी। हर कोई कह रहा था कि शायद कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उसने अपने कमरे में जाकर आंखें बंद की और कहा, भगवान, मेरा बेटा सुरक्षित है, मुझे पता है वो ठीक है। वो ये भावना रोज अपने भीतर दोहराती रही। कुछ दिनों बाद बेटे का फोन आया। वो सुरक्षित था, बस नेटवर्क की समस्या थी। उस महिला ने कहा, मैंने कभी डर को नहीं पकड़ा, मैंने सिर्फ भरोसे को पकड़ा। यही है फेथ एंड प्रेयर की सच्ची शक्ति। अब बात करते हैं डिवाइन कनेक्शन, दैवीय जुड़ाव की। भाई, ये कनेक्शन किसी मंदिर या किताब से नहीं बनता। ये तुम्हारे भीतर बनता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता होती है, तब तुम खुद उस शक्ति से जुड़ जाते हो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वो जुड़ाव तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है। हर मुश्किल में, हर डर में कोई तुम्हारे साथ है। जब तुम ये महसूस करते हो तो फिर कुछ भी असंभव नहीं लगता। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो तो तुम चिंता से आजाद हो जाते हो। फेथ और प्रेयर मिलकर वो शक्ति बनाते हैं जो चमत्कारों को जन्म देती है। लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होते हैं। वो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदलते हैं, तुम्हारी वाइब्रेशन को ऊंचा करते हैं और वही तुम्हारी बाहरी हकीकत बन जाती है। भाई, आज से जब भी मुश्किल आए तो डरने के बजाय आंखें बंद करो और कहो, मुझे पता है सब अच्छा होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड को संदेश भेजती है कि तुम तैयार हो, विश्वास में हो और जुड़ चुके हो। याद रखो, फेथ वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है और प्रेयर वो दरवाजा है जो सीधे तुम्हारे भीतर के ईश्वर तक जाता है। अगर तुम दोनों को एक कर लो तो तुम्हारी जिंदगी में वो चमत्कार होने लगेंगे जो तुमने सिर्फ सपनों में सोचे थे। क्योंकि सच्ची शक्ति कभी बाहर नहीं होती, वो हमेशा तुम्हारे अंदर होती है। और जब तुम उस दैवीय शक्ति से जुड़ जाते हो तो तुम्हारे भीतर से एक आवाज आती है, तू कर सकता है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। भाग 8, मन की दिशा, सफलता, शांति और आत्म साक्षात्कार की अंतिम यात्रा। भाई, जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं होता, वो भीतर होता है। विचारों के बीच, इच्छाओं और डर के बीच। वो आवाज जो कहती है, मैं कर सकता हूं, और वो दूसरी जो कहती है, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की दिशा समझ लेते हो। क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, मन वही बनाता है जो उसे बार बार दिखाया जाता है। अगर तुम अपने अवचेतन को डर, चिंता और कमी से भरोगे तो जिंदगी तुम्हें वही लौटा देगी। लेकिन अगर तुम उसे आत्मविश्वास, प्रेम और शांति की छवि दिखाओगे तो वही तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है भाई, जो बीज तुम बोओगे वही उगेगा। अगर तुम रोज नकारात्मक विचार बोते रहो तो निराशा के पौधे उगेंगे, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच के बीज बो दो तो सफलता और सुकून के फूल खिलेंगे। कई लोग सफलता को सिर्फ पैसों से जोड़ते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वो है जहां मन शांत, आत्मा प्रसन्न और जीवन अर्थपूर्ण हो। क्योंकि जब मन असंतुलित होता है तो करोड़ों रुपए भी सुकून नहीं दे सकते। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय मनी बट बाय पीस ऑफ माइंड। तुम सोचो, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो पर मन बेचैन हो तो क्या वो सफलता है? नहीं भाई, सफलता का मतलब है मन का संतुलन, आत्मा की तृप्ति और जीवन का उद्देश्य। अब सवाल यह है
कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस दिशा में ले जाए जहां ये तीनों चीजें मिले? इसका जवाब बहुत सीधा है, अवेयरनेस, सजगता। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तो तुम उन्हें बदलने की ताकत पा लेते हो। जब तुम गुस्से, डर या दुख को महसूस करते हो और फिर सचेत होकर उसे छोड़ देते हो तो तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो। जितना तुम सजग होते हो उतना ही तुम्हारा अवचेतन तुम्हारी सुनता है। एक छोटा अभ्यास डॉक्टर मर्फी सुझाते हैं। हर रात सोने से पहले अपने मन को आदेश दो। कहो, मेरा अवचेतन मन मुझे सही दिशा में ले जा रहा है। मेरे भीतर शांति, विश्वास और प्रेम है। कल का दिन मेरे लिए आशीर्वाद लेकर आएगा। जब तुम ये भावना लेकर सोते हो तो तुम्हारा मन रात भर उसी ऊर्जा में काम करता है और सुबह तुम नए उत्साह और स्पष्टता के साथ उठते हो। भाई, जीवन में सब कुछ बदलने की ताकत तुम्हारे भीतर है, लेकिन जब तक तुम उस ताकत को पहचानते नहीं तब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहते हो। जिस पल तुम कहो, अब मैं अपने विचारों का मालिक हूं, वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। वो कभी सवाल नहीं करता, बस वही बनाता है जो तुम उसे बताते हो। तो आज से उसे ये बताओ, मेरा जीवन सुंदर है, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं, मैं सफलता, प्रेम और शांति से घिरा हुआ हूं। भाई, सच्चाई यह है कि जिंदगी कोई बाहरी लड़ाई नहीं, ये एक आंतरिक यात्रा है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा मंदिर है और उसके भीतर ही वो शक्ति है जो तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचा सकती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ईश्वर की आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोलती है। जब तुम उस आवाज को सुनना सीख लेते हो तो तुम्हारे सारे डर, दुख और भ्रम धीरे धीरे मिटने लगते हैं। भाई, याद रखो, मन वो दिशा है जो तुम्हारी तकदीर तय करती है। अगर दिशा सही है तो रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। अगर दिशा गलत है तो मंजिल पास होकर भी दूर लगती है। इसलिए अपने विचारों को दिशा दो, अपने मन को विश्वास दो और अपने दिल को प्रेम दो। अब अगर मैं इस पूरी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को एक लाइन में समेटूं तो वो ये होगी, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो और जो तुम विश्वास करते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है। भाई, अगर तुमने अब तक के सारे हिस्से सुने हैं तो यकीन मानो, अब तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम जानते हो कि कैसे अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं से जिंदगी की दिशा तय की जाती है। बस अब रोज अपने आप से एक बात कहना, मेरा मन मेरा साथी है, मेरा मालिक नहीं। और फिर देखना, जिंदगी हर दिन थोड़ी और आसान, थोड़ी और सुंदर होती जाएगी। क्योंकि जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हो तो तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तुम एक रचनाकार बन जाते हो, अपने भाग्य के, अपने सपनों के और अपने भविष्य के। भाई, अब जब तुमने दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की इस यात्रा को सुना है तो सोचो, तुम्हारे भीतर वो सारी शक्ति पहले से थी, सिर्फ तुम उसे भूल गए थे। वो शक्ति जो तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे हर शब्द, हर निर्णय में है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम उसे डर दोगे तो वो डर को सच करेगा। अगर तुम उसे प्रेम दोगे तो वो प्रेम को हकीकत बना देगा। जिंदगी हमेशा तुम्हें वही लौटाती है जो तुम भीतर भेजते हो। अगर तुम भीतर कमी भेजते हो तो बाहर कमी ही मिलेगी, लेकिन अगर तुम भीतर आभार और विश्वास भेजते हो तो बाहर चमत्कार खिलेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का यह संदेश कभी मत भूलना, यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड एंड योर माइंड इज द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। यानी तुम अपने मन के मालिक हो और तुम्हारा मन तुम्हारी किस्मत का निर्माता है। अब वक्त है अपनी जिंदगी की कहानी को नई दिशा देने का। हर सुबह जब आंखें खोलो तो बस एक बात याद रखना, आज का दिन मेरे लिए बना है। और हर रात जब आंखें बंद करो तो कहना, धन्यवाद, आज मैंने कुछ नया सीखा और मेरा मन हर दिन और मजबूत हो रहा है। भाई, जब तुम इस विश्वास के साथ जीने लगते हो कि मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति है तो कोई मुश्किल, कोई डर तुम्हें रोक नहीं सकता।
तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अब तुम्हारा साथी बन चुका है। वो सुनता है, महसूस करता है और तुम्हारे लिए काम कर रहा है। बस अब तुम्हें एक काम करना है, उस पर भरोसा रखना। क्योंकि जब इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है तो वो दुनिया की हर ताकत पर विजय पा लेता है। अब वक्त है अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का, डर से नहीं, विश्वास से जीने का, शिकायत से नहीं, आभार से जीने का, और सबसे बढ़कर अपने सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती करने का। भाई, याद रखो, जो अपने मन को बदल लेता है वो अपनी किस्मत को भी बदल देता है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर तुम्हें महसूस हुआ हो कि इन शब्दों ने तुम्हारे मन को छुआ है, तो भाई याद रखना, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक नई शुरुआत है, और उस शुरुआत का नाम है तुम। क्योंकि जब तुम सुनते हो तो तुम्हारा अवचेतन जागता है, और जब वो जाग जाता है तब जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अगर इस कहानी ने तुम्हें कुछ सिखाया हो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी रोशनी जगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल ऑडियो बुक नेशन को, ताकि ये ज्ञान, ये प्रेरणा और आगे तक पहुंच सके। क्योंकि यहां हर कहानी में एक नया सबक है, हर शब्द में एक नई दिशा, और हर आवाज में एक नई सोच की शक्ति। धन्यवाद सुनने के लिए, महसूस करने के लिए और बदलने के लिए। ऑडियो बुक नेशन, जहां हर किताब बोलती है और हर शब्द तुम्हें नया बनाता है।